नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टोरी ज्ञान में स्वागत है। बिरजू चाचा, इतना ही आटा बचा था मेरे घर में और आप ठीक दूसरे दिन मेरे यहाँ मांगने चले आते हैं। क्या काम करते हैं आप दोनों बाप बेटे? बिमला काकी की बहू खरी खोटी सुनाते हुए बिरजू को आटा देती है। ये है बिरजू और उनका बेटा मोहन। यह दोनों बाप बेटे एक गांव में रहते थे। दोनों सेठ के यहाँ मजदूरी का काम करते, लेकिन उस काम से उनका गुजारा बड़ा मुश्किल से होता था। अगले दिन बिरजू काम पे जाता है। सेठ उसको उल्टा सीधा सुनाता है कि इतना लेट क्यों आया है, तुम दोनों बाप बेटे बहुत काम चोरी कर रहे हो। तुम लोग ऐसे काम करोगे तो मैं तुम लोगों को अपने यहाँ काम पे नहीं रखूंगा। सेठ की बातें सुनकर बिरजू, सेठ जी, आप जो हमें अनाज देते हैं उससे हम बाप बेटे का पेट भी नहीं भरता है। हम आपसे विनती कर रहे हैं, हम काम चोरी नहीं करेंगे, लेकिन आप हमारा अनाज थोड़ा बढ़ा दीजिए। हम भरपेट खाएंगे नहीं तो हम मेहनत कैसे करेंगे साहब। बिरजू की बातें सुनने के बाद सेठ, तुम मेरे पास काम करते हो तो तुम मुझसे ही कहोगे ना जो कमी होगी। चलो मैं तुम्हारे मजदूरी में 2 किलो अनाज बढ़ा देता हूँ, लेकिन कल से मेहनत ढंग से करना है, काम चोरी नहीं करनी है। बिरजू और मोहन घर आते हैं। तभी भोला और उसकी पत्नी वहां आती हैं और अपने एक रिश्तेदार की लड़की से मोहन की शादी की बातें करते हैं। भोला की बातें सुनकर बिरजू भी सोचता है कि एक रोटी बनाने वाली घर में आ जाए। फिर वो मोहन को बुलाकर, बेटा मोहन, आज भोला आया था, तुम्हारी शादी के लिए कह रहा था कि लड़की बड़ी अच्छी है, तुम कहो तो मैं हाँ कह दूं। अपने पिता की बातें सुनने के बाद मोहन, पिताजी, आप हमसे क्या पूछ रहे हैं? आपको जो अच्छा लगे वो करें। दोनों बाप बेटे आपस में बातें करते हैं और बाद में बिरजू कहता है कि बेटा, हमारा दिन बदलना होगा तो एक घर में लक्ष्मी आएगी, उस दिन से बदल जाएगा। और धूमधाम से बिरजू के बेटे की मोहन की शादी मीरा के साथ हो जाती है। जब मीरा घर आती है तो मीरा घर में आने के बाद बाप बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। एक दिन वह अपने ससुर जी से, पिताजी, आप सेठ जी से जाकर कहिए कि आपने अपनी लड़की की शादी कर दी, आपकी मजदूरी में थोड़ा सा और अनाज बढ़ा दे। वह बहू, तुम ठीक कह रही हो, मैं कल ही सेठ जी से कहूँगा, वो जरूर मेरी अनाज बढ़ा देंगे। मीरा कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। वह दिन रात नाम लेती कृष्ण भगवान का और पूजा पाठ भी बहुत धर्म से करती थी। बिरजू और मोहन मीरा के स्वभाव से बहुत खुश थे। बिरजू को लग रहा था कि बहू नहीं, वह साक्षात लक्ष्मी है। अगले दिन बिरजू, जैसे मीरा बोली थी, बिरजू जाकर सेठ से कहता है। सेठ यह सुनकर खुश होता है कि मोहन की शादी हो गई और इन दोनों बाप बेटे के दिहाड़ी में 2-2 किलो अनाज और बढ़ा देता है। बिरजू, मैं तुम्हें 1 महीने का राशन एक बार ही दे दूंगा, अब रोज रोज तुम्हें नहीं ले जाना पड़ेगा। बिरजू और मोहन अनाज की बोरी लेकर घर आते हैं। बिरजू अपने बहू को अनाज दिखाते हुए कहता है, बेटी, पूरे महीने का राशन सेठ जी एक बार ही दे दिए। अब बिरजू का परिवार बहुत खुशहाल था। मीरा बहुत सुलझी हुई औरत थी। मीरा उसमें से बचाकर इकट्ठा करते हुए 2 बोरी अनाज कर ली थी। एक दिन मोहन से उस अनाज के बारे में बताती है और कहती है कि ले जाकर उसको बाजार में बेचो। यह सुनकर मोहन, मीरा, तुम वाकई लक्ष्मी हो, पिताजी कहते हैं वो झूठ नहीं है। एक समय था कि यही मजदूरी करने के बाद हमें 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी। मोहन अगले दिन ले जाकर वह अनाज बेच आता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। एक दिन मीरा घर के बाहर खड़ी होती है तो देखती है एक सोने का हार गिरा हुआ है। वह उसको उठाकर इधर उधर देखती है कि किसका है, कोई दिख जाए तो मैं उसको दे दूं, लेकिन नहीं दिखता है। फिर वह घर के अंदर ले जाकर उसको रख देती है। अगले दिन ही गांव में, सुनो सुनो गांव वालों, सेठ जी की पत्नी का सोने का हार कोई चिड़िया लेकर उड़ गई है। अगर किसी को मिल जाए तो वह सेठ जी के पास लाए और मुंह मांगा रकम लेकर जाए। यह सुनने के बाद मीरा अपने पति को सब कुछ बता देती है कि मुझे कल घर के बाहर एक सोने का हार मिला है। फिर मोहन जाता है और अपने पिताजी से कहता है कि मीरा को सोने का हार मिला है, हम अगर सेठ जी के पास उसको लेकर जाएं तो हमें मुंह मांगा रकम मिल जाएगा। वो अपने पिताजी को बता ही रहा था, तभी मीरा वहां आती है और अपने ससुर जी को समझाते हुए कहती है,
पिताजी आप हार लेकर जाइए और मैं जैसे कह रही हूँ वैसे ही सेठ जी से कहिएगा। देखिएगा अब हम लोगों का दिन बदल जाएगा। कृष्ण भगवान की कृपा हो गई है हम पे। उसके बाद बिरजू और मोहन सेठ के पास हार लेकर जाते हैं और कहते हैं कि सेठ जी, कल मेरे बहू को घर के आंगन में यह हार मिला था, लेकिन हमें इनाम के बदले पैसा नहीं चाहिए सेठ जी। यह सुनकर सेठ कहता है, तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। बोलो बिरजू, क्या चाहिए तुम्हें? हार के बदले मेरी पत्नी यह हार देखकर बहुत खुश होगी, उसी से मांग लो तुम जो चाहो। उसके बाद बिरजू मालकिन से जाकर कहता है, मुझे खेती करने के लिए थोड़ा सा खेत दे दीजिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मालकिन खुश होकर खेत भी दे देती है और कुछ पैसे भी। बिरजू पैसे लेकर आता है और अपने बहू को देते हुए कहता है, बहू तुमने जैसे कहा था मैंने कहा, सेठ जी खुश होकर हमें 1 बीघा खेत भी कमाने के लिए दे दिए और ये पैसे भी। वह पैसे लेकर जाती है और कृष्ण भगवान की फोटो के सामने रखकर कृष्ण भगवान का धन्यवाद करती है और कहती है, प्रभु यह सब आप ही का दिया हुआ, आगे आप ही जानो। अब मोहन और बिरजू बहुत ही मेहनत से खेती करते हैं और खेतों में फसल लगाते हैं। फसल लहलहाने लगते हैं। कुछ ही दिनों बाद फसल कटने लायक हो जाते हैं। धीरे धीरे बिरजू और मोहन का दिन बदल जाता है। मीरा की समझदारी से और कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से आज उसके पास एक बहुत अच्छा मकान था। मीरा वाकई उस घर के लिए लक्ष्मी साबित हुई। एक दिन बिरजू, बहू तुम्हारी समझदारी और कृष्ण भगवान की कृपा का ही देन है कि हम सब यहाँ तक पहुँचे। मीरा की समझदारी और कृष्ण की कृपा ने आज बिरजू के झोपड़ी को महल में बदल दिया था। दोस्तों, हमें कोई भी काम करे तो समझदारी से करना चाहिए और अपने काम को पहले भगवान को समर्पित कर दे। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह कहानी पसंद आए तो प्लीज हमें सपोर्ट करें और मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएं।